सृष्टि में जब भी संकट आया तब महादेव शिव ने अपनी करुणा, धैर्य और त्याग से सृष्टि की रक्षा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे कोई इतना शांत और धैर्यवान रह सकता है जब उसके कंठ में प्रलयंकारी विष समाया हो? शिव के इस गुण को समझने के लिए हमें उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कथा नीलकंठ महादेव की कथा को जानना होगा। आज हम इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं नीलकंठ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि देवता दुर्बल हो गए और असुरों ने पूरे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत प्राप्त हो सकता था जिसे पीकर देवता फिर से अजेय हो सकते थे। लेकिन यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों से संधि करनी पड़ी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं। कामधेनु जिससे अमृतदायी दूध निकलता था, उच्चैःश्रवा एक दिव्य घोड़ा, कौस्तुभ मणि अमूल्य रत्न, परिजात वृक्ष स्वर्गीय सुगंध देने वाला वृक्ष, गंगा नदी जो बाद में भगवान शिव की जटाओं में समाई। लेकिन तभी एक भयानक संकट उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। यह विष इतना प्रबल था कि उसकी केवल एक बूंद ही संपूर्ण सृष्टि का नाश करने के लिए पर्याप्त थी। इसकी ज्वालाओं से देवता और असुर दोनों घबरा गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं की दिव्य ऊर्जा क्षीण होने लगी। असुरों की आंखें विष की भयंकर ज्वाला से जलने लगीं। पशु पक्षी, नदियां, पृथ्वी सब जलने लगीं। अब क्या होगा? कौन इस विनाशकारी विष को रोक सकता था? सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन वे भी इस विष को नष्ट नहीं कर सकते थे। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनका त्रिशूल बर्फ पर टिका था और उनका तीसरा नेत्र बंद था। जब देवताओं ने उन्हें यह विनाशकारी संकट बताया तो शिव बिना किसी संकोच के आगे आए। उन्होंने कहा, जब सृष्टि संकट में हो तो कोई पीछे नहीं हट सकता। इसे रोकने के लिए मुझे स्वयं इसे ग्रहण करना होगा। भगवान शिव ने अपनी हथेलियों में वह भयंकर हलाहल विष लिया और बिना किसी भय के उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके गले तक पहुंचा, उनका कंठ नीला पड़ने लगा। यह विष इतना घातक था कि किसी भी प्राणी के लिए यह प्राणघातक हो सकता था, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उन्होंने उसे अपने हृदय तक नहीं जाने दिया, क्योंकि यदि यह उनके हृदय में उतर जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। भगवान शिव की यह महान तपस्या देखकर देवताओं ने उन्हें नीलकंठ महादेव की उपाधि दी। जैसे ही मां पार्वती ने देखा कि उनके स्वामी ने इतना भयंकर विष पी लिया, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव के कंठ को अपने कोमल हाथों से दबा लिया, जिससे विष उनके शरीर में और नीचे न जा सके। उनकी आंखों में प्रेम था, चिंता थी और अपने स्वामी की रक्षा का संकल्प भी था। इस प्रकार महादेव ने केवल अपने योग बल से ही नहीं, बल्कि मां पार्वती के प्रेम और उनकी शक्ति से भी विष को अपने गले में रोके रखा।